मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है। ये आपकी सोशल साइंस ज्योग्राफी की वर्कशीट है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आई है। मैं दोनों में अपलोड करूँगी, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में कि सैटेलाइट क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। Just as all the planets revolve around the sun, similarly some crystal bodies revolve around the planets, which are called satellites. There are two types of satellites, natural satellites and man-made satellites. अब क्या बोलते हैं, आप सब जानते हैं जिस प्रकार सारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, सेम उसी प्रकार कुछ क्रिस्टल बॉडीज़ जो हैं वो आपके प्लैनेट्स जो होते हैं उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। तो ऐसी क्रिस्टल बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं। हमारे पास दो प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं। एक वो जो नेचुरली सैटेलाइट्स है, यानी कि जो कुदरत ने दिए हैं, अल्लाह पाक ने, भगवान ने, गॉड ने हमें दिए हैं। और दूसरे वो जो हमने खुद से बनाए हैं अपने काम को आसान करने के लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ आपको बताते हैं, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी चाँद जो है वो एकमात्र सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी की। Sorry, the moon move around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. अब क्या बोलते हैं कि जो जैसे आप जानते हैं पृथ्वी अपने आप में भी घूमती है और सूरज के भी चक्कर लगाती है ना। तो इसी तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं ना वो अपने आप में भी घूमते हैं और आपकी प्लैनेट्स के भी चक्कर लगाते हैं। तो अब प्लैनेट्स, हम सारे प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने अर्थ की बात करेंगे। तो जब हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, जो कि आपका मून है। ठीक है, तो अब मून क्या है कि वो मून अपने आप में भी घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है। तो जो अपने आप में घूमता है वो भी 27 डेज़ में ही एक चक्कर पूरा करता है, और जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो भी 27 डेज़ में लगाता है। जैसे अब देखिए, पृथ्वी अपने आप में जो चक्कर लगाती है वो तो 24 घंटे में लगाती है, लेकिन जो सूरज के चक्कर लगाती है पूरा वो तो 365 दिन में लगाती है, तभी मौसम चेंज होते हैं। अरे बस समझ में। लेकिन चांद का नहीं है, चांद का क्या है कि वो दोनों चक्कर 27 दिन में ही पूरे करता है, चाहे वो अपने आप के हो चाहे वो पृथ्वी के हो। ठीक है, और यही कारण है कि हम चांद का एक साइड ही एक बार में देख पाते हैं, दोनों साइड्स को एक साथ नहीं देख पाते। आगे क्या लिखा, डायमीटर ऑफ द मून इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियर टू आर प्लैनेट दैन अदर क्लिस्टर बॉडीज़। अब क्या बोलते हैं कि अगर हम पृथ्वी का डायमीटर लें और चांद का डायमीटर लें, तो अगर पृथ्वी का डायमीटर 4 है तो चांद का डायमीटर 1 होगा, है ना। देखिए लिखा ना 1/4 है, यानी 1/4 है। यानी अगर पृथ्वी 4 डायमीटर की है तो ये 1 डायमीटर का होगा। लेकिन अब कहेंगे आप, मैम जब ये इतना छोटा सा है तो इतना बड़ा कैसे दिखता है। तो वही बताते हैं कि ये इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि बाकी जो क्रिस्टल बॉडीज़ हैं उनसे, जैसे कि तारे हो गए या और चीज़ें हो गई, उनसे ये बहुत करीब है हमारी पृथ्वी के, इसलिए ये इतना बड़ा दिखता है। ठीक है, देयर इज़ neither वाटर नॉ एयर ऑन द मून, यानी कि ना तो मून पे पानी है और ना ही हवा है। देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिस्प्रेशन ऑन द सरफेस। अब क्या बोलते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी है, या तो पहाड़ी है या थोड़ा प्लेन भी है, और कहीं कहीं पे गड्ढे नुमा भी है, गड्ढे भी हैं उसमें। ठीक है, आगे लिखते हैं, द मून हैज़ नो लाइट इट्स ऑन, यानी कि मून के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट, और ये जो चमकता है ये सूरज की रोशनी से चमकता है। अब देखिए लिखा है, इन द गिवन पिक्चर लेबल द सन, अर्थ एंड द मून। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर में सन को बताना है। तो दिस इज सन, दिस इज अर्थ एंड दैट इज मून। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें बता देनी है कि सन कौन सा है, अर्थ कहाँ पे है और मून कहाँ है। तो ये आप पिक्चर बना लेंगे इसी तरह से, और इसको एरो बना के बता देंगे कि ऐसे करके, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे लिखेंगे सन, ऐसे लिखेंगे अर्थ, ठीक है ना, एरो बना के, और ऐसे लिख देंगे मून। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब यहाँ लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1969 में 20 जुलाई को चांद के ऊपर पहला कदम रखा था। ठीक है। Many efforts have been made by different countries to find out more information about the moon, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग मुल्क जो हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं चांद के बारे में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। फ्रॉम इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, Chandrayaan-1 हैज़ बीन सेंट इन 2008 एंड चंद्रयान सेकेंड इन 2019, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से 2 बार चंद्रयान भेजे गए हैं। एक 2001 में 8 में भेजा गया था फर्स्ट, और सेकंड जो भेजा गया है वो 2019 में भेजा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बताते हैं यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट साइज इन डिफरेंट पोजीशन, यानी आप लोग जानते हैं कि जो हमारा चांद है वो अलग अलग टाइम में अलग अलग साइज़ का और अलग अलग पोजीशन में होता है। यस और नो? यस है ना। तो बोलते हैं द नाइट इन विच द फुल मून इज़ विजिबल इन द स्काई इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ठीक है, यानी आप बोलते हैं कि वो रात जिस दिन आपको चांद पूरा दिखता है उस रात को हम लोग फुल मून नाइट बोलते हैं या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। एंड द नाइट व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई इज़ द न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, अब बोलते हैं कि जिस दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखता है, मतलब रात में, है ना, जिस रात आपको चंद्रमा नहीं दिखता है वो जो है वो आपकी न्यू मून लाइट होती है, जिसको नाइट होती है, जिसको हम लोग अमावस्या भी कहते हैं। इफ़ द वेदर इज़ नॉट बैड, और ऐसा तब पॉसिबल होता है, ऐसा तब संभव होता है जब आपका जो मौसम है, जलवायु है, वो ठीक हो, गंदा ना हो, मतलब बादल ना हो, है ना, इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, पॉल्यूशन ना हो, तब आपको दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ द पिक्चर द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून इन द नाइट स्काई इन द गिवन स्पेस। आप बोलते हैं कि आपको यहाँ कुछ स्पेस दिया गया है, उसमें आपको मून की अलग अलग तस्वीर बनानी है। फुल मून कब होता है तो आप फुल मून बता देंगे कि फुल मून ऐसा होता है। फेस ऑफ द मून टू नाइट, आज मून कैसा है तो आज चांद की 3 तारीख है बेटा, तो बिल्कुल नाखून के बराबर चांद है, बिल्कुल बारीक है ना। न्यू मून में क्या होता है, न्यू मून में पहली बात तो ये है कि मून होता ही नहीं, उस रात मून नहीं दिखता है आपको, है ना। लेकिन क्योंकि कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वैसे तो ब्लैंक छोड़ दे बेहतर रहेगा, लेकिन अगर चाहें तो बिल्कुल एक बारीक सी लकीर बना दें कि उस दिन जो है बिल्कुल महीन चांद होता है, ठीक है, जो दिखता भी नहीं है। अभी आपको एक्टिविटी 1 दी गई है। इन द मंथ ऑफ द जुलाई फाइंड आउट द डेट ऑफ द फुल मून एंड द न्यू मून। अब आपको यहाँ पे ना डेट बताना है कि न्यू मून कब है और फुल मून कब है। तो देखिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 13 तारीख को फर्स्ट तारीख थी, है ना, यानी कि चांद की पहली तारीख थी 13 तारीख को। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि न्यू मून नाइट जो है वो आपका 13 जुलाई को था लगभग, बाकी एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे। और फुल मून नाइट जो है तो वो इससे 14 दिन आप और इसमें प्लस कर लीजिए, तो लगभग, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपकी 27 और 28 को ये जो है आपकी फुल मून नाइट हो सकती है ना, क्योंकि 14 मतलब चांद की 14 तारीख को फुल मून नाइट होती है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है मेन मेड सैटेलाइट्स। मेन मेड सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि वो सैटेलाइट्स जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। दिस आर मेड बाय साइंटिस्ट, ये किसने बनाई होती है, साइंटिस्ट ने बनाई होती है। दे आर सेंट टू स्पेस बाय रॉकेट, ये रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजी जाती हैं। एंड इंस्टॉल्ड इन अर्थ ऑर्बिट, और ये कहाँ इंस्टॉल की जाती हैं, अर्थ ऑर्बिट में इंस्टॉल की जाती हैं। विद देयर हेल्प वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, यूनिवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी ही मदद से वी कैन यूज़ द कम्युनिकेशन मीडिया, और जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसका इस्तेमाल भी हम इसी के थ्रू करते हैं। जीपीएस एंड टेलीविज़न, और टेलीविज़न और जीपीएस ये सारी चीज़ें हम इसी के थ्रू ही चलाते हैं। आप लोग गूगल मैप वगैरह देखते हैं, वो क्या है, वो यही है ना,
इसी के थ्रू चलता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन स्पेस। अगर हम बात करें कुछ ऐसी सैटेलाइट्स जो स्पेस में इंडिया की तरफ से भेजी गई हैं, तो उसमें कौन से इनसैट है, IRS है और ADUSTA है। ठीक है, तो ये आपकी ETC, ये आपकी 3 ऐसी हैं जो इंडिया की तरफ से अर्थ की ऑर्बिट में लगाई गई हैं, है ना। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अब आगे लास्ट एक्टिविटी आपकी दी है, उसको कर लेते हैं। फाइंड आउट सम अदर यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन डेली लाइफ। अब आपको डेली लाइफ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो है वो यूज़ बताने हैं। तो जैसे आप जानते हैं वाईफाई कॉलिंग हम लोग करते हैं, किससे करते हैं, सैटेलाइट से करते हैं। ठीक है, या मोबाइल कॉलिंग भी अगर हम बात करें तो मोबाइल कॉलिंग MOBILE, मोबाइल कॉलिंग CALLING कॉलिंग, है ना, मोबाइल कॉलिंग है वो भी इसी से करते हैं। अगर हम बात करें रेडियो की, RADIO, रेडियो भी इसी के थ्रू चलता है। टेलीविज़न यहाँ आपको पहले ही बता दिया गया है। कम्युनिकेशन मीडिया जितने भी हैं, जो आपके न्यूज़ वगैरह चैनल हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही चलती है। GPS है ना, इसके अलावा इंटरनेट जो हम लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप, जितना भी सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है या कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, वो सब हम भी पता कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू बहुत काम होते हैं, जिसमें मैंने कुछ आपको बता दिए, तो आप लोग ये लिख लेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।